धूल उड़ती टूटी गलियों में एक नन्ही सी लड़की भागती चली आ रही थी। उसके हाथों में चूड़ियों का एक छोटा सा डिब्बा था। अम्मा देखो, मैं कितनी सुंदर चूड़ियां लाई हूँ। 6 साल की रज्जो ने सांस फूलती आवाज में कहा। अम्मा यानी चंपा देवी, जो मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं, पलटी और मुस्कुराईं। कहाँ से लाई री रज्जो? पैसा तो था नहीं हमारे पास। अम्मा, बाजू वाली मेला में भैया लोग चूड़ियां गिरा गए थे। मैंने उठा ली। मेरी बिटिया भी ना, भगवान का रूप है तू। रज्जो चूड़ियां पहनने लगी, लेकिन उनमें से कई टूटी हुई थीं। उसकी मासूम मुस्कान भी थोड़ी बुझ गई। रज्जो धीरे से। अम्मा, टूटी चूड़ियां भी खनकती हैं। हाँ बिटिया, टूटी चूड़ियां भी अपनी खनक में पूरी होती हैं, जैसे हम। रात के खाने के बाद रज्जो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वह सोचती थी, एक दिन उसके पास भी बहुत सारी नई चूड़ियां होंगी, एक बड़ी हवेली होगी और उसका नाम सारे गांव में चमकेगा। तभी बाबा यानी रामदीन थकी हुई चाल से घर लौटे। उनके चेहरे पर मजदूरी की थकान साफ झलक रही थी। रामदीन थकी आवाज में। चंपा, कुछ बचा है खाने को? चंपा ने बिना एक शब्द कहे बचा खुचा खाना उनके सामने रख दिया। रज्जो की नींद खुल गई। रज्जो चहकते हुए, बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपको भी सोने की चूड़ियां दिलवाऊंगी। भगवान करे मेरी गुड़िया के सपने पूरे हों। रात भर चंपा और रामदीन छत पर लेटे चांद देखते रहे और मन ही मन अपने रज्जो के सुनहरे भविष्य के लिए दुआ करते रहे। बरसों बीत गए। गांव की गलियां वही थीं, धूल भी वही थी, लेकिन रज्जो अब बड़ी हो गई थी। 16 साल की, एक सुंदर तेजस्वी लड़की। पर उसके हाथों में अब भी टूटी फूटी चूड़ियां थीं। रज्जो सुबह सुबह उठती, माँ के साथ खेतों में काम करने जाती और शाम को गांवों के स्कूल में पढ़ाई करती। उसकी आंखों में अब भी वही सपने तैरते थे, कुछ बनने के, अपने माँ बाबा का जीवन बदलने के। एक दिन स्कूल से लौटते हुए रज्जो ने अपनी सहेली गोमती से कहा। रज्जो उत्साहित होकर। गोमती, मास्टर साहब ने कहा है, मैं अच्छे नंबर लाती रही तो शहर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। शहर? अकेले? अम्मा बाबा मानेंगे क्या? रज्जो का चेहरा थोड़ी देर के लिए बुझ गया। वह जानती थी, गरीब घर की लड़कियों के लिए सपनों से ज्यादा जमीन देखी जाती थी। मगर फिर वह मुस्कुराई। मानेंगे। अगर मैं हार गई तो अम्मा की टूटी चूड़ियां कभी नहीं चमकेंगी। बाबा की थकान कभी नहीं मिटेगी। शाम को घर पहुंची तो बाबा बैठकर बांसखट पर बीड़ी पी रहे थे और अम्मा आंगन में भट्ठी जलाए बैठी थी। रज्जो ने हिम्मत बटोरी और बोली। बाबा, अम्मा, मास्टर जी कह रहे थे, अगर मैं चाहूं तो शहर जाकर पढ़ सकती हूँ। शहर? बिटिया अकेली? वहां तो जाने कौन लोग रहते हैं, कौन देखेगा मेरी बच्ची को। रज्जो उनके पैरों के पास बैठ गई और गहरी आवाज में बोली। बाबा, अम्मा, अगर आप मुझ पर भरोसा करोगे ना, तो मैं लौटकर पूरे गांव का नाम रोशन करूंगी। आप दोनों का भी। एक पल को सन्नाटा छा गया। बस दूर कहीं ढोलक की आवाज आ रही थी, जैसे किस्मत भी रज्जो के फैसले पर थिरक रही हो। रामदीन ने अपनी बेटी की आंखों में झांका। वहां डर नहीं था, बस आग थी। उन्होंने भारी मन से कहा। जा बिटिया, उड़ जा। तेरे बाबा की दुआएं तेरे साथ है। चंपा ने रज्जो को गले से लगा लिया। उसकी टूटी चूड़ियों की खनक फिर से गूंज उठी, इस बार उम्मीद से भरी हुई। सवेरे की ट्रेन जब स्टेशन पहुंची तो भीड़ में रज्जो बिल्कुल खोई हुई खड़ी थी। उसका झोला पुराना था, अंदर 2 जोड़ी कपड़े, माँ की दी हुई एक तस्वीर और बाबा की सादी चिट्ठी। बेटी, डर मत, आगे बढ़ते रहना। उसने गले में दुपट्टा कसकर लपेटा
और स्टेशन से बाहर निकली। चारों तरफ ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियां और अनजान चेहरे। रज्जो मन ही मन, भगवान, ये कैसा जंगल है, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। उसे शहर के एक सरकारी छात्रावास में रहना था। पहुंचते ही एक महिला वार्डन मिली। सख्त चेहरा, सीधे बाल और तेज आवाज। वार्डन कड़क आवाज में, नाम? रज्जो यादव, गांव से आई हूँ, स्कॉलरशिप पर। यहां शहर की लड़कियां रहती हैं, किसी को भी कोई छूट नहीं। समय पर उठो, समय पर पढ़ो, और कोई नाटक नहीं समझी। रज्जो ने चुपचाप सिर हिलाया। रात को जब सब लड़कियां बातें कर रही थीं, रज्जो अकेले कोने में बैठी चुपचाप मां की तस्वीर देख रही थी। तभी एक लड़की पास आई। हाथ में कॉफी का मग था। लड़की मुस्कुराकर, हाय, मैं सिम्मी, दिल्ली से। तुम बहुत चुपचाप हो। गांव से आई हो क्या? हाँ, पहली बार इतनी दूर आई हूँ। घबराओ मत। सबको डर लगता है पहले पहले, लेकिन देखना, शहर सब सिखा देता है। वो पहली बार था जब रज्जो को लगा वो अकेली नहीं है। अगले दिन कॉलेज में पहला लेक्चर था। क्लास में सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे। रज्जो ने जैसे तैसे अपनी कॉपी निकाली और नोट्स बनाने लगी, पर उसे समझ बहुत कम आ रहा था। पीछे से आवाज आई, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया ना? रज्जो चौंकी। देखा, एक लड़का नीले कुर्ते में, आंखों में नर्म दिली। हाँ, थोड़ा मुश्किल लगता है। गांव में हिंदी पढ़ी थी। कोई बात नहीं, मैं शाम को समझा दूंगा। वैसे मैं अर्जुन हूं। रज्जो के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं रज्जो हूँ। उस दिन पहली बार रज्जो को लगा कि शहर डरावना तो है, लेकिन शायद यहां कुछ लोग अपने जैसे भी हैं, सीधे, सच्चे और मददगार। और अब उसकी टूटी चूड़ियां हर रोज एक नई खनक से गूंजने लगी थीं। कॉलेज का माहौल अब रज्जो को कुछ कुछ अपना लगने लगा था। क्लास में अब वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझने लगी थी और नोट्स भी अच्छे से बनाने लगी थी, अर्जुन की मदद से। हर शाम लाइब्रेरी के कोने वाली मेज पर रज्जो और अर्जुन बैठते, पढ़ते और बात करते। अर्जुन हंसते हुए, तुम तो अब अंग्रेजी में भी जवाब देने लगी हो। सिखाया तुमने ही तो है, और मैं भूलती नहीं किसी का दिया हुआ। अर्जुन उसे गौर से देखता। उसके चेहरे पर गांव की सादगी थी, आंखों में कुछ अलग किस्म की चमक। एक साफ दिल। तभी लाइब्रेरी में बिजली गई और अंधेरा छा गया। सब भागकर बाहर की ओर दौड़ने लगे, लेकिन रज्जो वहीं बैठी रही, अर्जुन परेशान होकर। रज्जो, चलो बाहर चलें, बिजली चली गई है। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। डर तो तब लगता था जब अंदर अंधेरा होता था। अब तो अंदर उजाला है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कभी तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है? हाँ, शायद कोई है जो सुनता है। उस दिन दोनों पहली बार चुप रहे, लेकिन वो खामोशियां बोलती रहीं। अगले दिन अर्जुन ने रज्जो को कॉलेज के पास एक पार्क में बुलाया। अर्जुन संकोच के साथ, रज्जो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो ना अर्जुन। मैं नहीं जानता प्यार क्या होता है, लेकिन जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे कोई पुराना दर्द खुद ब खुद हल्का हो गया। तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता है। शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूं। रज्जो आंखें भर आईं। उसने अपने हाथ की चूड़ियों को देखा, जो अब भी टूटी हुई थीं। मैं अब भी टूटी चूड़ियों वाली लड़की हूं अर्जुन, और तुम्हारा शहर बहुत बड़ा है। मैं उस लायक नहीं। तुम्हारी चूड़ियों की खनक ने ही मुझे जीना सिखाया है रज्जो। मैं चाहता हूं वो खनक हमेशा मेरे पास रहे। रज्जो का दिल धड़क रहा था। पहली बार उसे लगा कोई उसकी टूटी चूड़ियों में भी सौंदर्य देखता है। रज्जो और अर्जुन की दोस्ती अब गांव तक पहुंच गई थी।
खतों के जरिए, फुसफुसाहटों के जरिए गांव में लोग बातें बनाने लगे थे। एक शाम जब रज्जो अपनी पढ़ाई में डूबी थी, छात्रावास की वार्डन ने आकर उसे बुलाया। वार्डन गंभीरता से, उषा, तुम्हारे घर से कोई आया है मिलने। रज्जो का दिल धक धक करने लगा। वो दौड़ती हुई नीचे पहुंची तो देखा बाबा खड़े थे, मैले कुचैले कपड़े, आंखों में चिंता। रज्जो हड़बड़ाते हुए, बाबा, आप अचानक, सब ठीक तो है? रामदीन चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, रामदीन सा। चुपचाप घर चल बिटिया, बहुत पढ़ाई कर ली, अब लौटा। पर बाबा, बस 1 साल और, फिर मैं नौकरी करूंगी, आपके पैर दबाऊंगी रोज। लोग गांव में बातें बना रहे हैं, कहते हैं शहर जाकर बिटिया बिगड़ गई है। कोई लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? रज्जो सन्न रह गई, उसका पूरा बदन कांप उठा। रज्जो आंसू भरे स्वर में, बाबा, अर्जुन अच्छा लड़का है, वो मेरा सपना समझता है, बस यही गलती है उसकी। तेरी माँ दिन रात खेतों में झुलसती रही, मैंने चप्पल फाड़ के काम किया ताकि तू सर ऊंचा कर सके, और तू शहर में नाम डुबाएगी। रज्जो फूट फूट कर रो पड़ी। रज्जो गिरगिराते हुए, बाबा, मेरा प्यार कोई गुनाह नहीं है, अर्जुन मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वो आप दोनों को भी अपनाएगा। रामदीन की आंखों में झलकते आंसू थम गए। उन्होंने रज्जो की कलाई पकड़ी, जहां टूटी चूड़ियां अभी भी खनक रही थीं। रामदीन धीरे से, गिग, अगर वो सच में अच्छा है तो खुद आए गांव, तेरे माँ बाप से बात करे, वरना सब भूल जा रज्जो। रज्जो ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठान लिया गया था, अब अर्जुन को भी ये इम्तिहान देना होगा। अर्जुन को जब रज्जो ने सब कुछ बताया तो एक पल के लिए वह भी चुप हो गया था। गांव, अनजान लोग, रूढ़ियां और रज्जो का सम्मान दांव पर। अर्जुन ने रज्जो का हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, अर्जुन, आंखों में आत्मविश्वास से, रज्जो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम्हारे बाबा से मिलने से तुम्हारा सिर ऊंचा होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अगले ही दिन अर्जुन सादा सफेद कुर्ता पहनकर एक मामूली बैग लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही लोगों की आंखें उसे घूरने लगीं। शहरिया लौंडा, गिटपिट अंग्रेजी वाला, अरे वही जो हमारी बिटिया को पटाए बैठा है। लेकिन अर्जुन की चाल में कोई झिझक नहीं थी। रामदीन के घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंपा बाहर निकली और उसे देखकर सकपकाई। चंपा कड़वाहट से, क्या काम है तुम्हें यहां? मैं अर्जुन हूं, रज्जो का दोस्त और उसका चाहने वाला भी। आपसे और बाबा जी से मिलने आया हूं। भीतर से रामदीन निकले, सख्त चेहरा, भारी कदम। रामदीन सख्त लहजे में, क्यों आया है हमारी बिटिया को बिगाड़ने? बाबा, मैं रज्जो का सम्मान करना चाहता हूं, और आप दोनों का भी। कहां से आया है, क्या करता है? शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ता हूं, पढ़ाई पूरी करके सरकारी अफसर बनना चाहता हूं। कोई झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे पास सिर्फ सपने हैं, लेकिन रज्जो का हाथ मांगने आया हूं। जब तक जीऊंगा उसकी चूड़ियां टूटी नहीं रहने दूंगा। अगर तू अपने वादे पर कायम रहा तो रज्जो तेरी अमानत है, लेकिन याद रख, गांव का आशीर्वाद पाना आसान नहीं होता। मैं अपना वचन निभाऊंगा बाबा जी। रज्जो दूर से सब देख रही थी। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, पर इस बार आंसू डर के नहीं थे, ये विश्वास के आंसू थे। उस दिन पहली बार गांव की टूटी फूटी गलियों में हवा में एक मीठी खनक गूंज रही थी, जैसे रज्जो की टूटी चूड़ियां भी मुस्कुरा रही थीं। बिना किसी भीड़ और शोरगुल के सरल तरीके से दोनों की शादी कर दी जाती है। कुछ साल बाद शहर में एक सरकारी दफ्तर में रज्जो बैठी है, ऑफिसर की कुर्सी पर, और दरवाजे पर अर्जुन खड़ा है, उसके लिए टिफिन लेकर। अर्जुन हंसते हुए, मैडम जी, चाय पियोगी या कॉफी? मैं तो अब आदत से मजबूर हूं, तुम्हारी चाय के बिना काम नहीं चलता। और रज्जो की चूड़ियां अब भी खनकती हैं, पर अब उनकी खनक में आत्मगौरव है,
सम्मान है और सच्चे प्यार की मिठास।